अब देखिए इसके लिए जो है मैंने, आप ये देखेंगे वर्धमान की ब्लू बेल निटिंग यार्न ली है वर्धमान की। ये देखेंगे आप, इसका कलर जो है ये 100 ग्राम्स का जो है गोला आता है, इसे मैंने लिया है। और मैं, आप ये देखेंगे, शॉल बुनने की सिलाई से इसे बना रही हूँ। शॉल बुनने की लंबी सिलाइयाँ होती है, 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। और जो है शॉल बुनने की लंबी सिलाई ली है क्योंकि इसमें जो है मैंने 178 स्टिचेस डाले हैं, 28 स्टिचेस डाले हैं। अब मैं आपको एक छोटे से पैच पे दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इतने बड़े पैच पे दिखाना काफ़ी हार्ड हो जाता है। मैं छोटे से पैच पे आपको दिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से बनाया है मैंने, और इसके बाद आपको इसे बनाते हुए जाना है। तो देखेंगे आप, नॉर्मल जो है वूल है ये, आप पे देखेंगे, ये देखिए, अब ये देखिएगा, ये नॉर्मल वूल है, 8 नंबर की सिलाई आप यूज़ करेंगे। और बहुत नॉर्मल तरीके से आपने जो है इसमें फंदे डालने हैं। अब फंदे आपने कितने डालने हैं? 178 स्टिचेस डालने हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से स्टिच डाल के आपको दिखा दूंगी आपने करना किस तरीके से है। आपने 178 स्टिचेस इसमें डालने हैं, ऐसे नॉर्मल डालिएगा इस तरीके से 178 स्टिचेस। अब आप देखिए, जब आपने 178 स्टिचेस डाल दिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूँ। ये मेरे 20 स्टिचेस यहाँ पे है और 20 स्टिचेस इस साइड पे है, और सेंटर में मैंने 2 सीधे 2 उल्टे इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। तो और साइड में आप ये देखेंगे मैंने आई कॉर्ड डाली है, ये देखेंगे। ये आप एज, चाहे आप एज बनाइए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, या फिर इसे आई कॉर्ड की बना के इस तरीके से आप डालिएगा। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि आप इसे साइड में खुला रख रहे हैं। और इसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने ये बटन होल भी डाला है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप इस तरीके का बटन होल हॉरिजॉन्टल किस तरीके से अपने उसमें डाल सकते हैं। आप देखिए, ये जो मैंने डिज़ाइन डाला है, ये डिज़ाइन किस तरीके से डाला है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि आप 20 फंदे जो है यहाँ पे सीधे के रखेंगे, यानी कि आप इसे सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा, एक लाइन में आपको ये वाली करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, ये मैं इस समय उल्टे लाइन पे खड़ी उल्टे लाइन पे हूँ। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे आप। ये आपने जो 20 फंदे मैंने रखे हैं, आप इस तरीके से सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो है 1 2 3 4 ऐसे 20 फंदे बनाने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो मैं धागा अपनी तरफ करूँगी क्योंकि मैं उल्टे लाइन में हूँ। देखेंगे 2 उल्टे, 2 सीधे, अगेन 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। ऐसे आपने लास्ट के 20 फंदों तक इस तरीके से करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा, लास्ट के आपके पास जो 20 फंदे होंगे उन्हें आपने ऐसे सीधा बनाना है, इस तरीके से। ये बनाया आपने, पलट लीजिए, ये देखिए ये है। अब पलटने के बाद आपने क्या करना है, पहला फंदा उतारा, दूसरा उतारा, और तीसरा आपने जो है धागा आगे करके सीधा बनाना है। तो आपकी ये जो है एक एज चढ़ेगी, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब वही 20 फंदे आपने जो है सीधे बनाए, उसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे का क्रम किया। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे। अब यहाँ पे आपके जो 20 फंदे आपने रखे होंगे, ये आप इस तरीके से सीधा बनाएंगे। देखेंगे ये बनाया आपने। और पलट के वही ये 2 फंदे आपने उतारे और फिर धागा आगे करके ये आपने बनाया। ये एज मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप अपने अपने हिसाब से उसमें जो है बनाइएगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने डिज़ाइन क्या बनाना है।
पहले ये बता देती हूँ आपको कि आपने ये जो बॉर्डर है वो कितना बनाना है, और उसके बाद जो मैंने इसमें बहुत सिंपल सा डिज़ाइन डाला है वो किस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए, जब आप उल्टे साइड में होंगे तो आपने ये 2 फंदे बिना बुने हुए इस तरीके से उतारने हैं। पलट लीजिए। अब इन्हें आपने जो आई कॉर्ड बना रही हूँ बेसिकली उनके लिए ये ऐसे करने हैं 2 फंदे उल्टे, और उसके बाद ये सीधे बनाने हैं। ये आप अपने अपने हिसाब से एज डालिएगा, जो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे बता रखे हैं। अब देखिए डिज़ाइन कैसे डालेंगे। 2 2 4 5 6। अब मैं पहले आपको बता दूँ ये मैंने कितना लंबा बनाया है। अब ये जो है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच बनाया है, देख रहे हैं आप। 6 इंच बनाने के बाद मैंने जो है इसमें आप ये देखेंगे डिज़ाइन डाला हुआ है, ये देखिए। अब ये डिज़ाइन जस्ट 2 लाइंस का डिज़ाइन है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से ये डिज़ाइन जो है अपने स्वेटर पे, अपने किसी भी उस पर डाल सकते हैं। अब देखिएगा करना क्या है। आपने जो बॉर्डर साइड का है वो बना लिया। इसके बाद एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, लास्ट के बॉर्डर तक आपने ऐसे ही करना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। लास्ट में जो 20 फंदे आपने बॉर्डर के रखे या जितने भी आपने बॉर्डर पे रखे होंगे उस तरीके से आपको इसे करते हुए जाना है। देखेंगे आप, ये देखिए ये लास्ट में आपके एक उल्टा आ गया। अब ये फिर से आपके पट्टी के फंदे उल्टी लाइन में देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। ये बना लिया आपने। पलट लीजिए। फिर वही जो आई कॉर्ड या जो भी एज आपने इसने रखी है वो आप बनाएंगे और पट्टी के फंदे बनाएंगे। अब ये जो सेंटर में डिज़ाइन डाला है इसे आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है, ये देखेंगे। यानी कि सीधी साइड में मैं एक सीधा एक उल्टा कर रही हूँ और उल्टी लाइन में मैं पूरी उल्टी कर रही हूँ, जस्ट बॉर्डर के फंदे छोड़ के। बॉर्डर के जो फंदे हैं वो एज इट इज़ जैसे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे। ये देखिए ये हो गया आपका। और लास्ट के जो बॉर्डर के हैं वो जैसे आप बना रहे थे उन्हें आप वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये पलट लीजिए। अब यही चीज़ जब आप बनाते हुए जाएंगे तो आपका इस तरीके से ये बनता हुआ जाएगा। अब ये मैंने लंबा कितना बनाया है, ये मैंने यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक 27 इंचेस लॉन्ग बनाया है, 27 इंच लॉन्ग बनाया है, ये देखिएगा आप। और अब मुझे जो है इसकी गले की कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें हम आर्म होल की कटिंग नहीं करते हैं, तो अब इसमें गले की कटिंग करनी है। तो मेरे पास 178 स्टिचेस है। अब 178 स्टिचेस में से मैं जो सेंटर में है 36 स्टिचेस जो सेंटर में बंद करूँगी। अब 178 में से आप जब 36 निकाल लेते हैं तो आपके पास जो है बचते हैं  यहाँ पे जिस तरीके से आपने बनाया आई कॉर्ड रखा होगा आपने वैसे ही इसे लेना है ऐसे, और फिर धागा आगे करके इसे सीधा बनाना। अब ये 20 फंदे हैं जो आपने बनाने हैं। अब मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे आपने ये जो है बटन होल नहीं बनाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे 71 स्टिचेस है और सेंटर के जो है मैं ये फंदे इस तरीके से बंद करूँगी ऐसे। 36 स्टिचेस आपने बंद करने हैं इस तरीके से। अब ये देखिएगा इस तरीके से 36 स्टिचेस बंद किए हैं। अब जैसा आपका डिज़ाइन था और ये फंदे भी ऐसे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ पे बताऊंगी, फिर हम
8 फंदे करेंगे और उसके बाद 4 फंदे करेंगे। तो फिलहाल जैसा डिज़ाइन था आपने उसी तरीके से इसे ऐसे बनाते हुए जाना है। अब देखिएगा लास्ट में ये जो फंदा है आपने इसे बिना बुने हुए ऐसे उतार देना है। पलट लीजिएगा। अब पलटने के बाद आपने क्या है कि यहाँ से 6 फंदे करने हैं। अभी हमने 36 स्टिचेस करे, अब 6 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो आपने करना कैसे देखेंगे, ये इसमें से निकालेंगे 1, फिर आपने ये बनाना है 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिएगा। अब इसके बाद हम जैसा डिज़ाइन था उस तरीके से उसे जो है करते हुए जाएंगे। इसके बाद मैं 6 और 4 करूँगी और उसके बाद फिर 2 करूँगी, यानी कि 6 4 10 और 2 12। पहले हमने 36 किए और फिर मैं 12 फंदे इस तरीके से बंद करूँगी और दोनों साइड से हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। पहले 6 फंदे, फिर 4 फंदे और फिर 2 फंदे। अब देखिए फिर से आ गए आप, पूरी लाइन कर ली, ये वाला फंदा आपने उतारा, पलट लिया। अब यहाँ से हमें 4 फंदे बंद करने हैं। ऐसे लिया आपने 1, फिर से बनाया 2, 3 और ये 4। अगेन जैसा डिज़ाइन होगा वो आपको पूरा करना है और अगली लाइन में हम 2 फंदे बंद करेंगे। देखिए फिर से आगे लास्ट में ये वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और पलट लेंगे। अब पलटने के बाद आपने यहाँ से सिर्फ 2 फंदे बंद करने हैं। तो इसमें से आपने इसको निकाला ऐसे 1 और इसके बाद बनाया 2। अब जैसा डिज़ाइन है वैसे आपको फ़िलहाल इसे बनाते हुए जाना है। अब हमें कम नहीं करना है। 71 स्टिचेस थे, 71 स्टिचेस में जो है मैंने 12 फंदे और बंद कर लिए। और अब जितने भी फंदे आपके पास ये बचे हैं वो आपको ऊपर फ़िलहाल ऐसे ही बनाते हुए जाना है जैसा डिज़ाइन बताया, एक सीधा एक उल्टा सीधे तरफ से और उल्टी तरफ से आपको पूरा उल्टा करना है। और जिस तरीके से साइड का बॉर्डर है उसे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे आप। अब देखिए आपने इस साइड से गले की कटिंग की है 36, फिर 6, 4 और 2, 6 4 2। अब यहाँ से भी आपने एग्जैक्टली सेम करना है। पहले 6 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर 2 फंदे, एग्जैक्टली सेम करेंगे कटिंग और उसके बाद इसे बनाते हुए फ़िलहाल हम जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि कैसे करते हैं। अब जब ये है इस तरीके से आ गए आप, ये फंदे आप ना 1 फंदे यहाँ पे लीजिएगा ऐसे। वो इसलिए लेंगे कि ये जो हमारी शेप आती है उसके साथ मिलती हुई आती है, अदरवाइज़ ऊबड़ खबड़ आती है। अब ये 2 फंदे पहले तो हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि ये हमने ऊपर से फंदा इसका उठाया है, तो इसे आप 2 का 1 कर देंगे। ये देखेंगे यहाँ से लेंगे इसे ऐसे, 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 इसीलिए किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा फंदा हम लिया था। अब 2 का 1 करने के बाद आपने ये बनाना है, 1 फंदा ऐसे उतारेंगे। तो पहला फंदा हो गया आपका, ये उतारेंगे ऐसे, ये बनाया, ये वाला फंदा ऊपर से उतार दिया, दूसरा फंदा, ऐसे ही 6 फंदे करेंगे। ये बनाया, ये उतार दिया, 3 4 5 और ये 6। अब जैसा डिज़ाइन है वैसे बनाएंगे, उल्टा साइड तो हमारा उल्टा ही था। और उसके बाद फिर 4 करेंगे, फिर 2 करेंगे। इसी तरीके से इस साइड भी आपने करते हुए इसे जाना है और उसके बाद थोड़ा सा हम इसे बनाते हुए जाएंगे एज इट इज़ जैसा डिज़ाइन था। अब देखिए फिर से आ गए हम यहाँ पे करते हुए। अब ये लास्ट का जो फंदा है वो बिना बुने हुए उतारूंगी। 6 कर दिए थे, अब हम 4 करेंगे यहाँ से। देखिए इसमें से पहले इसे निकालेंगे 1 ऐसे, फिर बनाया आपने 2, अगेन बनाया 3, अगेन बनाया 4। फिर जैसा डिज़ाइन था वैसा ही करेंगे, फिर सीधी लाइन करेंगे और देन 2 फंदे। ये देखिएगा फिर से आ गए हम यहाँ पे। अब 1 फंदा ऐसे पलट के लास्ट ये 2 फंदे रह गए हैं, आपने इस तरीके से करना है। 1 किया, फिर इसे बनाया और फिर किया, ये हो गए आपके 2 फंदे, यानी कि 6 4 और 2। अब फ़िलहाल हम जो जैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको इसे बनाते हुए जाना है। साइड्स की पट्टी भी चलेगी, बट अब जो है बटन होल्स आप नहीं डालेंगे।
अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आया अभी गला, सेंटर में 36, फिर 6-6 दोनों तरफ, फिर 4-4, फिर 2-2। अब फ़िलहाल हम इसे इसी तरीके से जैसा डिज़ाइन मैंने बताया आपको वैसे ही इसे मैं फ़िलहाल बनाती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैंने जो है दोनों तरफ ये 5.5 इंच बना लिया है। ये पोर्शन आप अपने हिसाब से जो हमारा देखेंगे ये गला है, गले से लेकर शोल्डर से लेकर बैक जितना आपने रखना है वहाँ तक आपने इसे ऐसे ही करते हुए जाना है जिस तरीके से है। तो दोनों मेरे 5.5 इंच हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये लाइन तो मैंने सीधी बनाई और यहाँ पे मैं जितने फंदे हमने यहाँ पे बंद किए थे, 60 स्टिचेस बंद किए थे, वो जो है एक ही लाइन में हमने ऐसे 60 स्टिच डालने हैं इस तरीके से। 1 ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपने 60 स्टिचेस डालने हैं। एंड देन ये वाला पोर्शन लेकर फिर जैसे हम ये बना रहे थे एज इट इज़ वैसे ही इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए 60 स्टिचेस मैंने इस तरीके से डाल लिए। अब 60 स्टिचेस डालने के बाद ये वाला फिर से जैसे डिज़ाइन डल रहा था, सीधा साइड है क्योंकि मेरा, अब ये देखेंगे ये वाला फंदा सीधा है तो ये वाला उल्टा है, तो इसे मैं उल्टा ही लूँगी। जैसे डिज़ाइन डल रहा था आपने वैसे ही उसे करते हुए जो है जाना है। देखेंगे ये हो गया सीधा, फिर एक उल्टा, जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन बताया। और बैक साइड भी पूरी उल्टी जाएगी सिवाय बटन पट्टी के, वो आपने बस उससे ध्यान रखना है। बाकी आपने इसी तरीके से इसे बनाते हुए फ़िलहाल जाना है। अब इसमें जो है साइड्स में बटन होल्स नहीं डालेंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखेंगे अब जो है साइड्स में बटन होल नहीं डालेंगे। अब ये आप बनाते हुए जाएंगे जितना हमने ये लंबा बनाया है इस तरीके से, इतना यहाँ तक, और उसके बाद जिस तरीके से बॉर्डर है वैसे ही बॉर्डर बनेगा और फिर बंद हो जाएगा। बट इसमें बटन होल नहीं डालेंगे। फ़िलहाल हम इसे यहाँ तक जो है बॉर्डर से पहले तक जैसा डिज़ाइन डाला हमने वैसे ही उसे जो है बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो है ये मैंने उतना ही बनाया जितना यहाँ तक है इसके। बेसिकली ये अब बॉर्डर शुरू करना है यहाँ से, ये गले से जो है इस तरीके से लंबा आप ये देखेंगे बनाते हुए गई हूँ। अब यहाँ पे आपने 2 सीधे 2 उल्टे का बीच में बॉर्डर करना है। बाकी ये साइड्स में एज इट इज़ जैसा सीधा था उसी तरीके से रहेगा और 2 सीधे 2 उल्टे इस तरीके से करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपने जब बॉर्डर के फंदे बना लिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अब पूरी लाइन आपने ऐसी करनी है, दोनों तरफ से बॉर्डर बनेगा। जितना बॉर्डर हमने ये बना रखा है उतना ही बॉर्डर बना के हम इसे फिर बंद कर देंगे। ये देखेंगे 2 सीधे, अगेन 2 उल्टे, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अब आप बॉर्डर के फंदे एज इट इज़ रहेंगे। अब आप देखिए ये जो है बॉर्डर मैंने बना लिया और इस तरीके से जितना बॉर्डर आगे बनाया था उतना ही बॉर्डर यहाँ पे बना के ये ऐसे एक एक करके बंद कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके गले के पार्ट पे और उसके बाद जस्ट आपने इसमें बटन लगाना है। अब देखिए ये गले का पार्ट है, तो यहाँ पे जो है मैं गले का यहाँ से फंदे उठाने शुरू करूँगी और उसके बाद 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। आप चाहे तो सीधे सीधे का भी बना सकती है क्योंकि ये साइड आपका सीधा सीधा है, या एक सीधे एक उल्टे का भी बना सकती है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ बैक साइड है, देखेंगे आप, तो मैं यहाँ बैक साइड से फंदे उठाना यहाँ से ऐसे शुरू करूँगी। अब आपने एक एक करके फंदे उठाने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका गला, अपने गले के हिसाब से फंदे कितने उठेंगे। तो ये देखिएगा ये है, ये लिया आपने और इस तरीके से ये डाला, ये ऐसे, ये देखें, फिर यहाँ पे लिया ऐसे, इस तरीके से, ऐसे आपने फंदे उठाते हुए राउंड में, पूरे राउंड में आपने ये फंदे उठाते हुए जाना है इस तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा जो है ये खुला गला है तो इसे आप थोड़ा सा टाइट करने के लिए थोड़ा दूरी दूरी पे भी फंदे जो है उठा सकते हैं ऐसे।
ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत पास पास फंदे उठाने हैं, और अगर आपने थोड़ा ढीला रखना है तो आप थोड़ा पास पास उठाइएगा फंदे। ये देखेंगे आप ऐसे राउंड में फंदे उठाएंगे आप। अब आप ये देखिए मैंने इसमें जो है इस तरीके से कर लिया, 140 फंदे उठे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अगर आपके ज़्यादा फंदे उठते हैं तो आप फर्स्ट लाइन में ही बीच बीच में 2 का 1 कर लिया कीजिएगा। अब अगर 140 फंदे ज़्यादा लग रहे हैं तो इसमें मैं 10 फंदे और कम करूँगी, 130 स्टिचेस कर लेंगे। बाकी आपने करना क्या है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है। ऐसे एक सीधा धागा आगे, एक उल्टा, एक सीधा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक उल्टा। अब आप 2 का 1 किस तरीके से करेंगे, जैसे ये है, इसको आपने 2 का 1 एक सीधे में बना लिया, एक फंदा आपका यहाँ बंद हो गया, फिर एक उल्टा, फिर 4-5 फंदों बाद ऐसे करेंगे आप, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब फिर से 4-5 सलाइयाँ, ये देखेंगे 4-5 फंदे हो गए, एक सीधा एक उल्टा, 7-8 फंदे हो गए, फिर से उल्टे के बाद सीधे पे 2 का 1। ऐसे आप कर्म कर सकते हैं, तो आपके थोड़े से फंदे जो है अगर ज़्यादा उठ गए हों तो कम हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने इसे फ़िलहाल अब एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है। उसके बाद मैं इसमें डबल बॉर्डर बना के इसे बंद कर दूँगी। देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके से। अब राउंड राउंड आपने ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाना है। अब आप ये देखिए जो है मैंने तैयार कर लिया, और इसमें जो है डबल बॉर्डर बना लिया। डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाते हैं कि आपने फर्स्ट लाइन जो है मैंने सीधा बुना उल्टा उतारा, सीधा बुना उल्टा उतारा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप डबल बॉर्डर को किस तरीके से कर सकते हैं। हम करते क्या है, 4 लाइंस बनाए हैं मैंने। पहली लाइन में मैंने सीधा फंदा बुना है, उल्टा उतारा है, सीधा बुना है, उल्टा उतारा है, पूरी लाइन इसी तरीके से की है। सेकंड लाइन में मैंने सीधा उतारा है और उल्टे फंदे को बुना है, सीधा उतारा है, उल्टे को बुना है। अगेन थर्ड लाइन में मैंने जो है सीधा फंदा बुना है और उल्टा उतारा है। फिर फोर्थ लाइन में सीधा फंदा उतारा है और उल्टा बुना है। अब ये मेरी 4 लाइंस होगी। अब मैंने इसमें धागा काटा, धागे को गले में जितने भी फंदे हैं उसके 4 जो है आप रिपीटेशन कीजिएगा, और उसके बाद इसे सुई में डाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से मैं जो है इसके गला बंद करने जा रही हूँ सुई से। अब करना क्या है, ये है आपका धागा इस तरीके से। तो पहले तो मैं इसमें ऐसे डालूँगी, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये डाला, अब ये पास हो गया है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये आया। अब जो सीधा फंदा है उसे हमने ऐसे उतारना है, इस तरीके से, देखिए ये उतारा, और ये जो दूसरा सीधा फंदा आपको दिख रहा है उल्टे को छोड़ के, इस वाले में से आपने ऐसे डालना है, इस तरीके से। वैसे मैंने बता रखा है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसकी, आप वहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए। और अब ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है, देखेंगे आप, ये दिख रहा है आपको उल्टा फंदा, इसे हमने ऐसे उतारना है, और दूसरा जो उल्टा फंदा है ये सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा फंदा है उसमें से आपने ऐसे डालना है, ये देखिए ये हो गया इस तरीके से। अब सीधा फंदा दिख रहा है, इसे हम ऐसे उतारेंगे, देखिए ऐसे उतारा, ये उल्टा छोड़ के जो दूसरा सीधा दिख रहा है उसे आपने यहाँ से ऐसे डालना है, इस तरीके से धागे को डाल के निकालना है। अब उल्टा फंदा जो है वो हमने यहाँ ऐसे उतारना है, ये उतारा, इस सीधे को छोड़ के जो दूसरा उल्टा दिख रहा है बैक साइड से इसमें से जाके ऐसे डाल के इस तरीके से आपने डालना है। अब ये पूरे स्टिच आपने राउंड में इसी तरीके से बंद करते हुए जाना है, देखिएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो तभी आप तक पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।